दोस्तों, क्या केदारनाथ तक सड़क का कोई प्रोजेक्ट धरातल पर काम कर रहा है या केदारनाथ तक सड़क कब जाएगी? इसका जवाब न तो आपके पास है, ना मेरे पास है और ना ही सरकार के पास है। हाँ, अगर इसका कोई जवाब है तो सिर्फ लोकल शॉप वालों के पास, लोकल व्यवसायियों के पास और घोड़े खच्चर वालों के पास। क्योंकि जब भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा या इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तभी वहाँ के लोकल व्यवसायियों ने और वहाँ के दुकानदारों ने अड़ंगा डाला है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि केदारनाथ तक सड़क जाए, क्योंकि उनके व्यवसाय पे इसका बुरा असर पड़ेगा और घोड़े खच्चरों की कमाई पे इसका सीधा सीधा बुरा असर पड़ेगा। हालांकि हमारा भी मानना है कि कुछ तीर्थ स्थलों को अगर संजो के रखा जाए, संरक्षण में रखा जाए, तो ही उनकी महत्ता बनी रहती है। लेकिन क्या केदारनाथ अब पहले वाला केदारनाथ रह चुका है? हजारों लाखों संख्या में वहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं और सच कहें तो इनमें सारे श्रद्धालु नहीं हैं। इनमें से 80%, 85% केवल यूट्यूब ब्लॉगिंग और इंस्टाग्राम रील के लिए वहाँ जाते हैं ताकि वे सोशल मीडिया में अपना स्टेटस दिखा सकें। हालांकि भारी विरोध के बाद सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोकल घोड़े खच्चर वाले, दुकानों वाले और व्यवसाय वाले जो वहाँ पे व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, होटल रिजॉर्ट चलाते हैं और ख़ासकर से घोड़े खच्चर वाले बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहे हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने में। बार बार ये लोग काम करने वालों को तंग करते हैं और इंजीनियर्स को तंग करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ये घोड़े खच्चर वाले लोकल भी नहीं हैं, स्थानीय भी नहीं हैं। स्थानीय तो छोड़ो, ये भारतीय भी नहीं है। इसमें से केवल 50 से 60% लोग स्थानीय हैं, जो गुप्त काशी से, रुद्रप्रयाग से या वहीं लोकल स्थान सोनप्रयाग वगैरह से हैं। इनमें से 15 से 20% मुस्लिम समुदाय से हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, घोड़े खच्चर का व्यापार कर रहे हैं और पिट्ठू का काम कर रहे हैं। बाकी बचे लोग नेपाल से हैं, जो सीजन शुरू होने पे घोड़े खच्चरों के साथ में भारत आते हैं और सीजन एंड पे घोड़े खच्चरों के साथ ही वापस चले जाते हैं। इनमें से कई घोड़े खच्चरों की मौत हो जाती है, क्योंकि पैसा कमाने की होड़ में ये लोग अपने घोड़े खच्चरों को बिना आराम करवाए दिन भर ऊपर नीचे दौड़वाते रहते हैं और इसी के बीच में इनको अच्छा भोजन और पौष्टिक भोजन भी नहीं देते हैं, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी समय खराब होता है, जिससे इनकी कमाई पे असर पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या रोपवे प्रोजेक्ट के अलावा यहाँ पे रोड का कोई प्रोजेक्ट धरातल पे आएगा या सरकार इसके बारे में सोच रही है? जी हाँ, वर्तमान सरकार सन 2017 से ही केदारनाथ तक रोड ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर कार्य भी कर रही है। बस लोकल व्यवसायियों से और दुकानदारों से, खासकर घोड़े खच्चर वालों से बातचीत चल रही है। कोई अगर बीच का रास्ता निकलता है तो सरकार इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी और तुरंत ही काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि केदारनाथ की भव्यता और सुंदरता वहाँ के उबड़ खाबड़ रास्तों और वहाँ के शांत माहौल से ही बनता है। लेकिन आज के समय में क्या ये सैद्धांतिक लगता है? जहाँ प्रतिदिन लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और सरकार को पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो क्या सरकार इस मौके को गंवाना चाहेगी? सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द सड़क बने, ताकि जो लोग आ नहीं पा रहे हैं, जो लोग चढ़ाई से डरते हैं या थक जाते हैं, जिनको कोई समस्या है, वो भी केदारनाथ तक आएँ और सरकार का राजकोष भरे। तो सरकार ज़रूर इस पे काम करेगी। या फिर केदारनाथ की भव्यता और सुंदरता को बरकरार रखना है तो सरकार को निर्णय लेना होगा कि प्रतिदिन श्रद्धालु की संख्या निश्चित की जाए, ताकि जो संख्या निश्चित की गई है इतने ही श्रद्धालु केदारनाथ तक जा सकें। क्योंकि आज के समय में केदारनाथ में केवल श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं, बल्कि यूट्यूबर, न्यूज़ एंकर, पिकनिक मनाने वाले, हनीमून मनाने वाले सभी प्रकार के लोग जा रहे हैं। तो सरकार को या तो निश्चित करना होगा कि यहाँ पर केवल श्रद्धालु जाएं और एक उम्र एज निश्चित करनी होगी कि इतनी उम्र से नीचे के लोग केदारनाथ नहीं जाएं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा या चार धाम की यात्रा बुजुर्गों के लिए मानी गई है, ऐसे हमारे पुराण और शास्त्र कहते हैं।
चलिए दोस्तों, अब अपने मुख्य विषय पे आते हैं कि क्या केदारनाथ तक सड़क जानी चाहिए या सरकार इस पे काम कर रही है। तो जैसा कि हमने कहा कि सरकार इस पे काम कर रही है, विचार कर रही है और बहुत जल्दी सड़क जाने वाली है। तो मेरा पर्सनल मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि सड़क जानी चाहिए, लेकिन यात्रियों की एक संख्या निश्चित हो प्रतिदिन के लिए। सड़क इसलिए भी जानी चाहिए क्योंकि बुजुर्ग लोग ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं या किसी को कोई समस्या होती है, शारीरिक समस्या होती है, तो वो 18 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं। बाकी सड़क केदारनाथ तक चली जाएगी तो जो लोकल घोड़े खच्चर वाले हैं, इनकी गुंडागर्दी ख़त्म होगी, इनकी मनमानी ख़त्म होगी, और जो ऊपर खाने पीने की वस्तुएं काफ़ी महंगी मिलती हैं उन पे भी थोड़ा लगाम लगेगी। हालांकि हम ये भी मानते हैं जो ऊपर खाना पीना मिलता है वो इसलिए महंगा मिलता है क्योंकि जो ऊपर तक ले जाने का खर्चा है वो काफ़ी आ जाता है। तो हम इस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत, मान लो 20 रुपये की जो बोतल है, अगर वो 40 की मिल रही है, 50 की मिल रही है, तो ये मान्य है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ले जाने के लिए काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप केदारनाथ तक सड़क ले जाने का समर्थन करते हैं, या अगर नहीं करते हैं तो क्या वजह है कि आप सड़क निर्माण का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि जो घोड़े खच्चर वालों का आतंक है, जो उनकी मनमानी है, वो ख़त्म हो। दूसरा, जो पैदल मार्ग है जिसमें घोड़े की लीद पड़ी रहती है, काफ़ी गंदगी पड़ी रहती है, क्या वो उसकी सफाई हो या फिर रोड बने ताकि यात्रा सुगम हो सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस बात का समर्थन करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो सड़क निर्माण का कार्य है, रोपवे का कार्य है, वो आप तक अपडेट मिलती रहे।